फॉरगॉटन स्टार्स के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्होंने दिलों पे कब्जा जरूर किया। चेहरे पे कोई दाग वाग है क्या? जी नहीं तो है ना चांद का टुकड़ा। मगर जब अंत आया तब उनके पास कोई नहीं था। आज बात करने वाले हैं द मोस्ट गॉर्जियस एक्ट्रेस जो कभी बॉलीवुड में हुई थी, वो थी परवीन बाबी। आपने इनका नाम सुना होगा, आपने इनकी मूवीज देखी होंगी, आपको पता होगा कि किस लेवल की ये अदाकारा थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि परवीन बॉबी जब मरी तो अकेले मरी, बिल्कुल तन्हाई में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, ऐसा क्या ट्रॉमास थे या फिर उनकी क्या दुश्मनी थी बॉलीवुड वालों के साथ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये तो आपको पता होगा, ये नॉर्मल वीडियोस बता देते हैं, बायोग्राफी में बता देते हैं कि 4 अप्रैल 1954 जूनागढ़ गुजरात में परवीन बाबी का जन्म हुआ था। अब इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत दुआओं से मांगी हुई बच्ची थी। इनके जो अब्बू या फिर अम्मी थे, उनका नाम था, अम्मी का नाम था जमाल बख्ते बाबी और अब्बू का नाम था वाली मोहम्मद बाबी। अब शादी के तकरीबन 4, 10, 14 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। ऊपर से दुआएं बहुत ज़्यादा मांगी थी, तो बहुत दुआओं के बाद परवीन बाबी का जन्म हुआ। घर में इकलौती थी, मगर बहुत छोटी उम्र में अपने जो वालिद है उनको खो दिया था इन्होंने। एक ट्रॉमा वो भी है। उसके बाद धीरे धीरे बड़ी हुई, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में आई अपनी ग्रेजुएशन के लिए, और वहां पे हुआ पहला ब्रेक। वहां पे भीड़ में एक खूबसूरत चेहरा दिखा, किसे? BR इशारा साहब। परवीन बाबी शूटिंग देखने आई थी, बहुत यंग थी, तो मुझे फेस उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने अपने फोटोग्राफर से कहा कि भाई उससे परमिशन लेके उसको फोटोग्राफ करो। BR इशारा साहब एक फिल्म मेकर थे उस टाइम पे। उन्होंने बहुत खूबसूरत चेहरा देखा। उन्होंने कहा यार ये चेहरा इतना ज़्यादा खूबसूरत है, ऊपर से जिस आउटफिट में है, तो उन्होंने अपने फोटोग्राफर को बोला कि आप उनकी परमिशन लीजिए और उनसे बोले क्या मैं आपकी 1-2 फोटोज क्लिक कर सकता हूँ। तो उन्होंने परमिशन ली उनसे और उन्होंने फोटोज क्लिक करवाई। जब फोटोज आई वो दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि इतना खूबसूरत चेहरा किसी का हो सकता है क्या, इतना मेस्मराइजिंग, मतलब वो देखते ही रह गए उन फोटोज को। फिर वो परवीन बाबी के पास गई, उन्होंने कहा क्या आप मूवी में काम करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर स्टोरी अच्छी लगेगी तो बेशक। तो ऐसे करके उनका डेब्यूट हुआ मूवी से, BR इशारा की चरित्रहीन। लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। मान लिया जाए कि मेरा चरित्र खराब है। और मजेदार बात ये थी कि सिल्वर स्क्रीन पे उनका डेब्यू तो था, पर उनके जो अपोजिट में थे वो उस टाइम के लेजेंड थे, उस टाइम पे सुपरस्टार क्रिकेटर सलीम दुरानी। नाम भी था अच्छा खासा था, स्टोरी वगैरह सब बढ़िया थी। मगर जब वो सिल्वर स्क्रीन पे आए, मूवी हो गई फ्लॉप। मूवी तो फ्लॉप हुई, मगर यहाँ पे परवीन बाबी फ्लॉप नहीं, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन पे ऑडियंस ने देखा परवीन बाबी की शक्ल, उनकी परफॉर्मेंस देखी। सिर्फ ऑडियंस ने नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड वालों ने देखा, तब उन्हें पता चला। और जैसे BR इशारा के साथ हुआ था ना स्टार स्ट्रक, वैसी सभी हो गए। सबने देखा इतना खूबसूरत चेहरा किसी का कैसे हो सकता है, इतनी अच्छे से कोई अदाकारी कैसे कर सकता है। वहां से परवीन बाबी उठी एकदम से। अब इसके पीछे मेहनत बहुत ज्यादा थी। परवीन बाबी का उसके बाद नाम जोड़ा गया अमिताभ बच्चन के साथ, जो अगली मूवी उनकी होने वाली थी। अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भाई, उस टाइम पे उनका क्रेज एपिक था। मतलब लड़कियां मर मिटती थी, लड़कियां तो छोड़ो लड़के भी मर मिटते थे उनके बाद। एंग्री यंग मैन का जो उन्हें टाइटल मिला था उसके ऊपर पूरा खरा उतरते थे। अब उनके साथ उनकी मूवी आने लगी। उनके साथ उन्होंने काफ़ी मूवी करी, जैसे आपका कालिया हो गया, उसके बाद दीवार हो गई, अमर अकबर एंथनी हो गई, वगैरह वगैरह बहुत सारी एपिक मूवीज करी और लोगों को ये जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। वहाँ पे वापस से अमिताभ बच्चन का भी नाम जोड़ा गया परवीन बाबी से। मगर अमिताभ बच्चन उस टाइम पे जया जी के साथ एंगेज थे, शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने एक्विजिशन टाल दी कि ऐसा कुछ नहीं, दूसरा झटका। अब इस चीज़ के चलते चलते बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए परवीन बाबी की लाइफ में। तब उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत चेहरा आया उन्हीं के जैसा, वो थे डैनी डोनजप्पा। अब उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा रिलेशन चला, बहुत अच्छे टाइम के लिए चला, और दोनों एक दूसरे पे जान निहारते थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, चाहे वो मीडिया के सामने हो या फिर मीडिया से पीछे हो। दोनों का बहुत अच्छा चल रहा था। मगर कभी ना कभी ऐसा होता है ना, जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि चीज़ें टूट जाती हैं। ऐसे कुछ हुआ परवीन के साथ और डैनी के साथ। रिश्ता टूट गया। अब रिश्ता टूटा तो टूटा, मगर ऐसे टूटा कि उसके बाद दोस्ती नहीं रही। अब दोस्ती इस वजह से भी नहीं रही, परवीन को ऐसा लगता था कि डैनी के जो दोस्त थे वो थे अमिताभ बच्चन। उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी होने लगी थी उनके साथ, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो रिश्ता टूटा है ये अमिताभ बच्चन की वजह से टूटा है, वापस से अमिताभ बच्चन।
क्योंकि डैनी बहुत अच्छे दोस्त हैं अमिताभ बच्चन के। उन्होंने बाद में लिखा भी था कि अमिताभ बच्चन मुझे मारने की कोशिश करना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे, इसके ऊपर मेरे पास प्रूफ भी है, सब कुछ है। और डैनी को उन्होंने बताया अमिताभ बच्चन का एजेंट, इतने बड़े बड़े एक्यूजेशन उन्होंने लगाए थे उनके ऊपर, मगर इस बारे में कुछ ना हो पाया। उसके बाद उनकी जिंदगी में आए एक बहुत ही अच्छे शख्सियत, उस टाइम पे सुपर मॉडल कहे जाने वाले इंडियन हिस्ट्री के, वो हैं कबीर बेदी। आज भी हम उन्हें जानते होंगे उनकी भारी आवाज की वजह से। कबीर बेदी अब भी, उन्होंने जब एक बुक लिखी थी अपने बारे में, तब उन्होंने परवीन का जिक्र वहां पे जरूर किया था। बहुत अच्छा रिलेशन था, मीडिया के सामने बहुत अच्छे लगते थे दोनों के दोनों, मगर प्रोफेशनलिज्म की वजह से रिश्ता टूट गया। वो कहते हैं ना, जब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में कोई इंसान आ जाए तो आपको एक चीज चुननी पड़ती है, तो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म चुनी। परवीन ने कह दिया कि मुझे अपने प्रोफेशन के लिए तुम्हें छोड़ना होगा, क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी ये आज तक किसी के सामने नहीं आ पाया। मगर बहुत साल बाद जब कबीर बेदी से पूछा गया कि आपका रिलेशन परवीन के साथ कैसा था, तो उन्होंने कहा कि जब वो डैनी के साथ रिलेशन में थी तब मैं उनका दोस्त बना था, क्योंकि मैं डैनी का भी दोस्त था। तब उनका जब ब्रेकअप हुआ तो बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मैंने उन्हें संभालने की कोशिश करी, मैंने उनकी मदद करने की कोशिश करी, मगर वो सामने सामने मुस्कुरा तो देती थी, मगर उनके दिल में जो दर्द था वो सिर्फ उन्हें ही पता था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि उनका मैं सहारा बनूं, उनकी मदद करूं, मगर हमेशा वो ठुकरा देती थी, हमेशा मना कर देती मुस्कुरा के कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मैं अकेले संभाल लूँ। उसके बाद ऐसी ऐसी बातें करते करते दोनों रिलेशनशिप में भी आए, मगर वही प्रोफेशनलिज्म। परवीन ने अपने करियर को चुना, करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ, रिलेशन अभी नहीं। क्या बात हुई क्या नहीं, रीज़न क्या था किसी को नहीं पता। वहाँ से भी रिलेशन टूट गया। तीसरा झटका। अब यहाँ पे जो चौथा झटका देने वाले थे वो थे महेश भट्ट, क्योंकि कबीर बेदी के अच्छे खासे दोस्त थे और डैनी के भी अच्छे खासे दोस्त थे उस टाइम पे महेश भट्ट परवीन के साथ रिलेशन में आए। पॉइंट टू बी नोटेड, महेश भट्ट ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनकी बेटी भी हो चुकी थी पूजा भट्ट, मगर फिर भी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के परवीन भाभी के रिलेशन में आए। दोनों का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सुखी चल रहा था, दोनों एक दूसरे को समझते थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि वहां पे महेश भट्ट ने भाभी पे ये इल्जाम लगा दिया कि वो मुझे मारना चाहती है। उसकी दिमागी कंडीशन खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो टाइम पीरियड के बीच में ना परवीन भाभी की मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। वो शूट्स पे लेट आती थी, वो कभी कभार शूट्स पे जाती ही नहीं थी, बोलती थी कि मुझे बीमारी है, मतलब बुखार है या फिर कोल्ड है। अपनी मेंटल इलनेस के बारे में उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया। उस टाइम पे महेश भट्ट और जो हमारी परवीन भाभी थी उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। परवीन और हमारा फिर एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप का एक दौर रहा, और उस दौरान अनफॉर्चुनेटली उसका वो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। मगर उन्हें धीरे धीरे ऐसा आभास हो रहा था, जैसे हमें लगता है ना, हमारी गट फीलिंग कि ये इंसान मुझे छोड़ने वाला है, इस इंसान के साथ कुछ गलत है। दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। उस वक्त महेश भट्ट ने परवीन को इंट्रोड्यूस कराया एक स्पिरिचुअल गुरु से, यूजी कृष्णमूर्ति। महेश भट्ट उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे, और यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में यह है कि बहुत सारे लोग थे जो उन्हें बहुत अच्छा मानते थे, चाहे बाहर के लोग हो गए या फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर लोग हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए। उनकी स्पिरिचुअल पावर को लोग बहुत ज्यादा मानते थे, बोलते थे कि इनमें वो है जो किसी में नहीं है, एक सुकून है। परवीन को उनके दर्शन दिलाए गए। उसके बाद महेश भट्ट उनको वहीं पे छोड़ के वापस आ गए। अब वहां पे ये सीन हुआ कि परवीन ने ये चीज बोली कि या तो मैं या फिर कृष्णमूर्ति साहब, आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तब महेश ने कृष्णमूर्ति को चुना, वो उन्हीं को वहीं पे छोड़ के वापस आ गए। और जब वापस आ रहे थे तब उन्होंने ये भी एक्यूजेशन लगाई परवीन पे आगे जाके कि परवीन मुझे मारती थी, मेरे ऊपर एक बार शूट पे उन्होंने चाकू लेके मेरे पीछे दौड़ी भी थी, वो भी हाफ नेकेड। इसके ऊपर मीडिया ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी करी। परवीन के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली कि क्रैक है, पागल है, सेक्स किटन वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें बोली है, और वो चीज भी परवीन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही थी। परवीन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, जिनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, वो छूट गई थी यूजी कृष्णमूर्ति के पास, जो बुक आज तक रिलीज नहीं हुई। जी हाँ, वो बुक आज तक रिलीज नहीं हुई। उसमें क्या लिखा हुआ था, परवीन के दिल की क्या बातें थी क्या नहीं थी, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद परवीन ने जैसे जैसे उनकी मेंटल इलनेस बढ़ी थी, उन्होंने सोचा कि अब मुझे बॉलीवुड में रहना ही नहीं। उन्होंने एक बहुत लंबा गैप ले लिया, तकरीबन 10 साल तक किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी सुपरस्टार कहाँ चली गई। ऐसी सुपरस्टार जो पहली ऐसी इंडियन एक्ट्रेस थी जो टाइम मैगजीन के कवर पेज पे फीचर हुई थी। परवीन का इतना बड़ा नाम था। ये तो मैं सिर्फ ऊपर से बातें बता रहा हूँ, मगर जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी सुपरस्टार, और 10 साल के लिए गायब। ना किसी को पता कहाँ गई, ना किसी को खबर, ना किसी के पास नंबर, ना किसी को पास उनका कोई फैमिली रिलेशन, किसी को पता नहीं।
लिटरली किसी को पता नहीं। 10 साल बाद एक खबर आती है कि परवीन ने बॉलीवुड छोड़ दिया है, वो यूएस में शिफ्ट हो गई हैं। अब उन्होंने स्पिरिचुअल पाथ पे तो बहुत ज़्यादा फोकस कर ही लिया है, स्पिरिचुअलिटी में, मगर उसके साथ साथ में उन्होंने ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया। वो बतौर इंटीरियर डिज़ाइनर वहाँ पे काम करती हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ के साथ। मगर फिर ऐसा एक और ट्रॉमा हुआ, एक और सीन हुआ ऐसा, वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी परवीन भाभी को वापस बॉलीवुड में आने की और केस फाइल करने की। उन्होंने बहुत ज़्यादा केस फाइल करे अमिताभ बच्चन के खिलाफ कि ये मुझे मारने की कोशिश करना चाहते। इतना डर हो जाता था उन्हें, इतनी ज़्यादा मेंटल इंस्टेबिलिटी थी, वो अपने घर में घंटों बंद रहती थी, दिनों तक बंद रहती थी, इस डर की वजह से कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उन्हें मार देना चाहता है, कोई उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहता। ये क्या था? ये सिर्फ बीमारी तो नहीं हो सकती थी, कुछ ना कुछ तो था स्टोरी में सच जो आज तक किसी को पता नहीं चला। तभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक बोला जाता है परवीन बॉबी। उसके बाद सीधा जनवरी की बात करते हैं, 2005 में अपने घर में मुर्दा पाई गई। इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है कि जुहू में वो फ्लैट में रहती थी, ठीक है। 3-4 दिन तक वहाँ पे दूध की बॉटल्स इकट्ठा होती रही, न्यूज़पेपर इकट्ठा होते रहे। उनके जो नेबर थे उन्होंने बोला कि ये अंदर से सामान क्यों नहीं ले रही, क्योंकि परवीन क्या करती थी, परवीन सामान भारी रखवाती थी और इतना ज़्यादा डरती थी वो लोगों से कि जो नोट होते हैं ना, पैसे, वो भी दरवाजे के नीचे से स्लिप करवाती थी ताकि कोई अंदर ना आए। इतना ज़्यादा डर कि इंसान पागल हो जाए, इतना ज़्यादा डर कि उसे नॉर्मल ह्यूमन टच से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई भी इंसान अगर उनके नज़दीक आएगा तो उन्हें मारने की कोशिश करेगा, उन्हें मार देना चाहता है। मगर 3-4 दिन तक जब वो बॉटल्स ऐसी पड़ी हुई थी, न्यूज़पेपर ऐसे पड़े हुए थे, तब उनके नेबर्स ने पुलिस को कॉल करा। पुलिस आई, पुलिस ने डुप्लीकेट की से वो दरवाज़ा खोला और सामने क्या देखा, परवीन बॉबी एक वक्त की बहुत बड़ी सुपरस्टार, जिनकी शक्ल देखने पे, जिनकी खूबसूरती पे ऑडियंस पागल थी, लोग पागल थे, वो मरी हुई। पाँव जो था वो सूज रखा था, डायबिटिक पेशेंट तो थी। तो बहुत सारे लोगों ने एक्यूजेशन लगाई कि डायबिटीज़ की वजह से उनका जो जान गई है वो डायबिटीज़ की वजह से गई है, क्योंकि उनका पाँव जो था वो पूरा सड़ चुका था, राइट वाला पाँव, चेहरा पूरा फूला हुआ। 3-4 दिन से शायद लाश सड़ गई होगी या क्या हो गया होगा। और इतनी बड़ी सुपरस्टार और मरने पे कोई नहीं। परवीन बॉबी के साथ ये था। मंजिलें तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिली, उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइक देखी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टारडम देखा, सब कुछ देखा, मगर जब कोई पर्सनली चाहिए था तब वो बहुत ज़्यादा अकेली रही, चाहे बचपन से लेके मरने तक। वो कहते हैं ना कि तू क्या लेके आया क्या लेके जाएगा। परवीन ने वो बात सच करके दिखाई कि मैं अकेली आई थी और मैं अकेली गई। बहुत दिल टूटा था परवीन का। अगर ये कहानी तो कहानी है, क्योंकि एक इंसान जब चला जाता है और बहुत दुख दर्द झेल के चला जाता है तो हमारे लिए वो सिर्फ एक कहानी होती है। ऐसी ये कहानी थी। अब पता नहीं आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी, मगर ये सच है। तो बस इतनी सी कहानी थी परवीन भाभी के बारे में। वो सुपरस्टार तो थी तो बहुत बड़ी, मगर जब मरी तो अकेले थी। बस इतनी थी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, लाइक के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये स्टोरी जितने लोगों के पास जानी चाहिए। और आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली ऐसे ही बता दीजिएगा कि क्या लगता है आपको कि किसी ने मरवाया था या फिर सचमुच कोई नेचुरल डेथ, क्योंकि सिर्फ बीमारी की वजह से कोई इतना तो नहीं हो सकता कि इतना डर जाए। किसी न किसी का हाथ तो ज़रूर था। क्या लगता है?